ओम शांति। आज 27 अक्टूबर 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली में बाबा हम बच्चों को फिर से अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि बच्चे स्वयं को आत्मनिश्चय करके बैठो, देही अभिमानी होकर चलो, जो भी कर्म करो देही अभिमानी होकर के करो। क्योंकि आज की मुरली में बाबा ने देह अभिमान किस किस को कहा जाता है उसकी गहराई समझाई है। बाबा कहे स्वभाव में नाजुकपन आना, ये भी देह अभिमान है। छोटी छोटी बातों में रुसना रोना, ये सब आसुरी संस्कार है। तुम बच्चों के लिए तो यही कहा जाता सुख दुख मान अपमान में समान रहना है। तो तभी हो सकता है जब हम स्वयं को आत्म समझ करके रहते हैं। साथ ही साथ बाबा ने कहा कि एक दूसरे की खामियों को देखना, सर्विस में ढीलापन आना, ये भी तो एक प्रकार का देह अभिमान है। ये कहना कि मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता हूं, फलाने के साथ रह नहीं सकता हूं, बाबा कहे ये भी स्वभाव में नाजुकपन का ही भाव है। इसलिए ऐसे बच्चे कभी बाबा की श्रीमत को यथार्थ रीति समझ करके फॉलो नहीं कर सकते हैं। बाबा कहते हैं तुम तो रूहानी मिलिट्री हो। मिलिट्री में जैसे किसी को भी ऑर्डर दिया जाता है तो उसको करना ही पड़ता है, ठीक इसी तरह तुम रूहानी मिलिट्री हो तो तुम्हें श्रीमत को यथार्थ समझते हुए फॉलो करना है। कोई भी बात में आनाकानी नहीं करना है। शुरू में यज्ञ में यही कहा जाता कि कोई भी बात के लिए ना करना, ना माना नास्तिक, हाँ माना आस्तिक। तो ना करके नास्तिक नहीं बनना है, सदा आस्तिक बन करके चलते चलो, आगे बढ़ते चलो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, नाजुकपना भी देह अभिमान है। रूसना रोना ये सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है। आज की मुरली से प्रश्न है, सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं तब सर्विस में ढीलापन आता है। आपस में अनबनी होना यह भी देह अभिमान है। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यहां नहीं रह सकता, यह सब नाजुकपना है। ये बोल मुख से निकालना माना कांटे बनना, ना फरमान वरदार बनना। बाबा कहते बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसलिए ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होना चाहिए। कोई भी बात में आनाकानी मत करो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? बच्चों को पहले पहले यह शिक्षा मिलती है, कौन सी? कि अपने को आत्मनिश्चय करो, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा है, देही अभिमानी बने तभी बाप को याद कर सके। वह है अज्ञान काल, यह है ज्ञान काल। ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं जो सर्व की सद्गति करते हैं, और वह है निराकार, अर्थात उनका कोई मनुष्य आकार नहीं है। कहते ना निराकार माना जो मनुष्य सदृश नहीं है। जिसको मनुष्य का आकार है उनको भगवान नहीं कह सकते। अब आत्माएं तो सब निराकारी ही है, परंतु देह अभिमान में आने से अपने को आत्मा भूल गए हैं। अब बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है।
तो अपने को आत्मा समझो। जब वापस घर जाना है तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझ बाप को याद करो, तब जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो। और कोई उपाय नहीं, इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। बाप ने समझाया है, पावन आत्माएं हैं सतयुग त्रेता में, पतित आत्मा फिर रावण राज्य में बनती है। जैसे ही रावण राज्य में आते हैं तो पतितपना शुरू होता है। सीढ़ी में भी समझाया है, जो पावन थे वह पतित बने हैं, ऊपर से नीचे उतरते गए तो पतित बने हैं। 5000 वर्ष पहले तुम सब आत्माएं शांति धाम में पावन थी, उसको कहा ही जाता है निर्वाण धाम। फिर कलयुग में पतित बनते हैं, तब चिल्लाते हैं, हे पतित पावन आओ। बाबा समझाते हैं, बच्चे मैं जो तुमको ज्ञान दे रहा हूं पतित से पावन होने का, वह सिर्फ मैं ही देता हूं, जो फिर प्रायलोप हो जाता है। बाप को ही आकर सुनाना पड़ता है। यहां मनुष्य ने अथाह शास्त्र बनाए हैं, सतयुग में कोई शास्त्र होता ही नहीं। वहां भक्ति मार्ग रिंचक भी नहीं है। सतयुग त्रेता में भक्ति मार्ग रिंचक भी नहीं है। अभी बाप कहते हैं तुम मेरे द्वारा ही पतित से पावन बन सकते हो। पावन दुनिया जरूर बननी ही है। मैं तो बच्चों को ही आकर राजयोग सिखाता हूं। बाबा कहते मैं तो बच्चों को ही आकर के राजयोग सिखाता हूं। दैवी गुण भी धारण करने हैं। रूसना रोना ये सब आसुरी स्वभाव है। बाप कहते हैं दुख सुख मान अपमान सब बच्चों को सहन करना है, नाजुकपना नहीं। यहां नाजुकपना नहीं होना चाहिए। मैं फलाने स्थान पर नहीं रह सकती हूं, यह भी नाजुकपना है। इनका स्वभाव ऐसा है, ये ऐसा है वैसा है, ये कुछ भी रहना नहीं चाहिए। ऐसी बातें मन के अंदर रहनी नहीं चाहिए। मुख से सदैव फूल ही निकले, कांटा नहीं निकलना चाहिए। कितने बच्चों के मुख से कांटे बहुत निकलते हैं। इसको गुस्सा करना भी कांटा है। एक दो में बच्चों की अनबनी बहुत होती है। बाबा ये भी देखते हैं, एक दो में बच्चों की अनबनी बहुत होती है। देह अभिमान होने कारण एक दो की खामियां देखते खुद में अनेक प्रकार की खामियां रह जाती है, इसलिए फिर सर्विस ढीली पड़ जाती है। जब एक दूसरे की खामियां देखते हैं तो जरूर है सर्विस में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बाबा समझाते हैं यह भी ड्रामा अनुसार होता है, सुधरना भी तो है। मिलिट्री के लोग, स्थूल मिलिट्री वालों के एग्जाम्पल बाबा देते हैं। मिलिट्री के लोग जब लड़ाई में जाते हैं तो उन्हों का काम ही है दुश्मन से लड़ना। फ्लड्स होती है व कुछ हंगामा होता है तो भी बहुत मिलिट्री को बुलाते हैं। कहीं बाढ़ आ जाती है या कहीं हंगामा हुआ तो भी बाबा कहे बहुत मिलिट्री को बुलाते हैं। फिर मिलिट्री के लोग मजदूरों आदि का काम भी करने लग पड़ते हैं। उनमें ये देह अभिमान नहीं आ सकता है उस समय कि हम तो फोर्स वाले हैं, हम ये काम कैसे करेंगे। नहीं, उस समय जैसे ब्रिज बनाना होता है या कुछ भी टूट गया, फूट गया, पहाड़ गिर गया तो उसको हटाना है तो मजदूरों आदि का काम भी करने लग पड़ते हैं। गवर्नमेंट मिलिट्री को ऑर्डर करती है यह मिट्टी सारी भरो, अगर कोई न आया तो गोली के मुंह में, अर्थात उसको उड़ा देते हैं। गवर्नमेंट का ऑर्डर मानना ही पड़े। बाप कहते तुम भी सर्विस के लिए बंधे हुए हो,
हम बच्चे भी रूहानी मिलिट्री के हैं तो सर्विस के लिए बांधे हुए हो। बाप जहां भी सर्विस पर जाने के लिए बोले झट हाजिर होना चाहिए। और शुरू शुरू में ऐसे ही होता था। दादियां जब सेवा करके आती थी मधुबन में, बाबा कहते अच्छा यहां से फलानी जगह चले जाओ, वहां सेवा चल रही है, वहां चले जाओ। तो आए, अभी तो स्नान पानी करके फ्रेश हुए और दादियों को तुरंत ऑर्डर मिलता था यहां नहीं जाना है, अभी फलानी जगह जाना है। तो बाबा एकदम उनको ऐसे चलाते थे ताकि एक स्थान से कभी उनका लगाव ही नहीं होता था। बाबा जहां भी सर्विस पर जाने के लिए बोले झट हाजिर होना चाहिए। दादियां सुनाती थी कैसे बाबा आए, अरे बाबा एक दिन तो रहने दो आपके पास। बाबा कहते नहीं नहीं जाओ बच्चे, सेवा के लिए चले जाओ, यहां नहीं रहना है। तुरंत बाबा भेज देता था। तो झट हाजिर होना चाहिए। नहीं माना तो मिलिट्री नहीं कहेंगे। वो फिर दिल पर नहीं चढ़ते हैं। जो बाबा के ऑर्डर को नहीं मानते थे तो बाबा के दिल पर भी कैसे चढ़ते। तुम बाप के मददगार हो सबको पैगाम देने में। अब समझो कहां बड़ा म्यूजियम खोलते हैं, कहते 10 माइल दूर है, सर्विस पर तो जाना पड़े ना। खर्चे का ख्याल थोड़ी करना है। बड़े से बड़ी गवर्नमेंट बेहद के बाप का ऑर्डर मिलता है, जिसका राइट हैंड फिर धर्मराज है। उनकी श्रीमत पर न चलने से फिर गिर पड़ते हैं। श्रीमत कहती है अपनी आंखों को सिविल बनाओ, काम पर जीत पाने की हिम्मत रखनी चाहिए। बाबा का हुक्म है, बाबा का हुक्म है। अगर नहीं मानेंगे तो एकदम चकनाचूर हो जाएंगे। कि बाबा कहते बच्चे आंखों को सिविल बनाओ, काम पर जीत प्राप्त करने की हिम्मत रखनी है, ये बाबा का हुक्म है। अगर नहीं मानेंगे तो एकदम चकनाचूर हो जाएंगे। 21 जन्मों की राजाई में रोला पड़ जाएगा। बाप कहते हैं मुझे बच्चों के बिगर तो कभी कोई जान न सके। बच्चे ही शिव बाबा को पहचानते हैं और कोई जान न सके। कल्प पहले वाले ही आहिस्ते आहिस्ते निकलते रहेंगे। यह है बिल्कुल नई नई बातें। यह है गीता का युग, परंतु शास्त्रों में इस संगम युग का वर्णन नहीं है। गीता को ही द्वापर में ले गए हैं, लेकिन जब राजयोग सिखाया तो जरूर संगम होगा ना। परंतु किसकी भी बुद्धि में ये बातें नहीं है। अभी तुम्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है। मनुष्य को है भक्ति मार्ग का नशा। कहते हैं भगवान भी आ जाए तो भी हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे। यह उत्थान और पतन की सीढ़ी बहुत अच्छी है। उत्थान और पतन की सीढ़ी दिखाई है तो भी मनुष्य की आंखें नहीं खुलती है। माया के नशे में एकदम चकनाचूर है। ज्ञान का नशा बहुत देरी से चढ़ता है। पहले तो दैवी गुण चाहिए। बाबा कहते ज्ञान का नशा चढ़े उसके लिए तो पहले दैवी गुण चाहिए। बाप का कोई भी ऑर्डर हुआ तो उसमें आनाकानी नहीं करनी है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का देह अभिमान है। ये मैं नहीं कर सकता हूं, इसको कहा जाता है ना फरमान वरदार। श्रीमत मिलती है ऐसा ऐसा करना है तो समझना चाहिए कि शिव बाबा की श्रेष्ठ मत है। वह है ही सदगति दाता। दाता कभी उल्टी मत नहीं देंगे। बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्म के अंत में प्रवेश करता हूं। इनसे भी देखो लक्ष्मी ऊंच चली जाती है। लक्ष्मी नारायण कहते तो नारायण से भी बाबा कहते लक्ष्मी ऊंच चली जाती है। गायन भी है, फीमेल को आगे रखा जाता है। तो ये भी बाबा की निर्माणता थी कि मम्मा को हमेशा आगे रखते थे। पहले लक्ष्मी फिर नारायण। यथा राजा रानी तथा प्रजा हो जाती है।
तुमको भी ऐसा श्रेष्ठ बनना है। इस समय तो सारी दुनिया में रावण राज्य है। सभी कहते हैं राम राज्य चाहिए। अब है संगम। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो रावण राज्य नहीं था। फिर चेंज कैसे होती है? सतयुग त्रेता में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, राम सीता का राज्य था। फिर रावण राज्य कैसे हुआ, कैसे चेंज हो गया, ये कोई भी नहीं जानते। सभी घोर अंधियारे में है। समझते हैं कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है, रेगड़ी पहन रहा है, तो मनुष्य और ही नींद में सोए हुए हैं। ये रूहानी नॉलेज रूहानी बाप ही रूहों को देते हैं। राजयोग भी सिखलाते हैं। श्री कृष्ण को रूहानी बाप नहीं कहेंगे, शिव बाबा को रूहानी बाप कहा जाता, श्री कृष्ण को रूहानी बाप नहीं कहेंगे। वह ऐसे नहीं कहेंगे कि हे रूहानी बच्चे। श्री कृष्ण कभी ऐसे नहीं कहेंगे हे रूहानी बच्चों। यह भी लिखना चाहिए, रूहानी नॉलेजफुल बाप स्पिरिचुअल नॉलेज रूहानी बच्चों को देते हैं। तो बाबा कहते यह भी लिखना चाहिए, रूहानी नॉलेजफुल बाप स्पिरिचुअल नॉलेज रूहानी बच्चों को देते हैं। बाप समझाते हैं दुनिया में सभी मनुष्य है देह अभिमानी, मैं आत्मा हूं ये कोई नहीं जानते। बाप कहते किसकी भी आत्मा लीन नहीं होती है। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है। दशहरा दीपावली क्या है? मनुष्य तो जो भी पूजा आदि करते हैं सब ब्लाइंड फेथ की, जिसको गुड्डी पूजा कहा जाता है, पत्थर पूजा कहा जाता है। अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो तो पत्थर की पूजा नहीं कर सकते हो। चित्रों के आगे जाकर माथा टेकते हैं, कुछ भी समझते नहीं। कहते भी है ज्ञान भक्ति और वैराग्य। ज्ञान आधा कल्प चला, फिर भक्ति शुरू हुई। अब तुमको ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग्य आ जाता है। यह दुनिया ही बदलती है। कलयुग में भक्ति है, सतयुग में भक्ति होती नहीं। देवी देवताएं किसकी भक्ति करेंगे? वहां है ही पूज्य, सब पूज्य अवस्था में है, तो वो पूज्य पुजारी कभी नहीं बन सकते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम माथा क्यों टेकते हो? आधा कल्प तुमने माथा भी घिसाया, पैसे भी गंवाए, मिला कुछ नहीं। माया ने एकदम माथा मुड़ लिया है, कंगाल बना दिया है। फिर बाप आकर सबका माथा ठीक कर देते हैं। अभी आहिस्ते आहिस्ते कुछ यूरोपियन लोग भी समझते हैं। बाबा ने समझाया है ये भारतवासी तो बिल्कुल तमोगुणी बन गए हैं। वह और धर्म वाले फिर भी पीछे आते हैं तो सुख भी थोड़ा दुख भी थोड़ा मिलता है। भारतवासियों को सुख बहुत तो दुख भी बहुत है। शुरू में ही कितने धनवान एकदम विश्व के मालिक होते हैं, और धर्म वाले कोई पहले थोड़ी धनवान होते हैं। पीछे वृद्धि को पाते पाते अभी आकर धनवान हुए हैं। अब फिर सबसे भिखारी भी भारत बना है। अंध श्रद्धालु भी भारत में है, अंध श्रद्धालु भी भारत है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाप कहते मैंने जिसको हेवन बनाया वो हेल बन गया। बाबा ने आकर जिसको हेवन बनाया वह हेल बन गया। मनुष्य बंदर बुद्धि बन गए हैं, उनको मैं आकर मंदिर लायक बनाता हूं। विकार बड़े कड़े होते हैं। इस युग में विकार बड़े कड़े होते हैं। क्रोध कितना है? तुम्हारे में कोई क्रोध नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मीठे शांत अति मीठे बनो। यह भी जानते हो फोटो में कोई ही निकलते हैं। राजाई पद पाने वाले बाप कहते हैं मैं आया हूं
तुमको नर से नारायण बनाने। उसमें भी 8 रत्न मुख्य गाए जाते हैं। 8 रत्न और बीच में है बाप। 8 है पास विथ ऑनर्स, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देह अभिमान को तोड़ने में बड़ी मेहनत लगती है। देह का भान बिल्कुल निकल जाए। कोई कोई पक्के ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं, उन्हों का भी ऐसा होता है। बैठे बैठे देह का त्याग कर देते हैं। बैठे बैठे ऐसे शरीर छोड़ते हैं, वायुमंडल एकदम शांत हो जाता है और अक्सर करके प्रभात के शुद्ध समय पर शरीर छोड़ते हैं। ऐसे कई सिद्ध महात्माएं भी होते हैं जो उनको पता चल जाता है तो एकदम सुबह सुबह बैठते हैं और उस समय वायुमंडल एकदम शांत हो जाता है और प्रभात के समय वो सहजता से शरीर छोड़ते हैं। रात को मनुष्य बहुत गंद करते हैं, सुबह को स्नान आदि करके भगवान भगवान कहने लगते हैं, पूजा करते हैं। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। प्रदर्शनी आदि में भी पहले पहले तुम अलफ का परिचय दो। पहले अलफ और बे। बाप तो एक ही निराकार है। बाप रचयिता ही बैठ रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं। वही बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? माम एकम याद करो। देह के संबंध छोड़ अपने को आत्म समझ माम एकम याद करो। बाप का परिचय तुम देंगे, फिर किसको हिम्मत नहीं रहेगी प्रश्न उत्तर करने की। बाबा कहते बाप का परिचय इतना क्लियर दे दो, फिर किसी की हिम्मत नहीं रहेगी प्रश्न उत्तर करने की। पहले बाप का निश्चय पक्का हो जाए तब बोलो। 84 जन्म ऐसे लिए जाते हैं। चक्र को समझ लिया, बाप को समझ लिया, फिर कोई प्रश्न उठेगा नहीं। बाप का परिचय देने बिगर बाकी तुम टिक टिक करते हो तो उसमें तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, गले ही घुट जाते हैं। पहली पहली बात अलफ की उठाओ। टिक टिक करने से समझ थोड़ी सकते हैं। बाकी इधर उधर की बातें करते रहने से समझ थोड़ी सकते हैं। बिल्कुल सिंपल रहती और धीरे से बैठ समझाना चाहिए। जो देही अभिमानी होंगे वही अच्छा समझा सकेंगे। बड़े बड़े म्यूजियम में अच्छे अच्छे समझाने वालों को मदद देनी पड़े, थोड़े रोज अपना सेंटर छोड़ मदद देने आ जाना है। पिछाड़ी में सेंटर संभालने कोई को बिठा दो। अगर गद्दी संभालने लायक कोई को आप समान नहीं बनाया है तो बाप समझेंगे कोई काम के नहीं। सर्विस नहीं की, बाबा को लिखते हैं सर्विस छोड़ कैसे जाए। जब बाबा ऑर्डर देते हैं फलानी जगह प्रदर्शनी मेला है जाओ, और वो अगर बाबा को लिखे बाबा सर्विस छोड़ कैसे जाए, सेंटर छोड़ कैसे जाए, तो बाबा क्या कहते हैं? अरे बाबा हुक्म करते हैं फलानी जगह प्रदर्शनी है सेवा पर जाओ। अगर गद्दी लायक इसको नहीं बनाया है तो तुम किस काम के? बाबा ने हुक्म किया, झट भागना चाहिए। महारथी ब्राह्मणी उनको कहा जाता है, बाकी तो सब है घोड़ेसवार प्यादे। सबको सर्विस में मदद देनी है। इतने वर्ष में तुमने किसको आप समान नहीं बनाया है तो क्या करते थे? बाबा पूछते हैं कि इतने सालों में तुमने किसको आप समान नहीं बनाया तो क्या करते थे? इतने समय में मैसेंजर नहीं बनाया है जो सेंटर संभाले। कैसे कैसे मनुष्य आते हैं जिनसे बात करने का भी अकल चाहिए। मुरली भी जरूर रोज पढ़नी है अथवा सुननी है। मुरली नहीं पढ़ी गोया एब्सेंट पड़ गई। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है। तुम सारे विश्व की सेवा करते हो ना। पतित दुनिया को पावन बनाना ये घेराव डालना है ना।
सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है, दुख से छुड़ाना है। बाबा कहते सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना और दुख से छुड़ाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बहुत मीठे, शांत, अति मीठे स्वभाव का बनना है। कभी भी क्रोध नहीं करना है। अपनी आंखों को बहुत बहुत सिविल बनाना है। दूसरी पॉइंट, बाबा जो हुक्म करे उसे फौरन मानना है। सारे विश्व को पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है, अर्थात घेराव डालना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, बाप की याद द्वारा असंतोष की परिस्थितियों में सदा सुख व संतोष की अनुभूति करने वाले महावीर भव। बाप की याद द्वारा असंतोष की परिस्थितियों में सदा सुख व संतोष की अनुभूति करने वाले महावीर भव। सदा बाप की याद में रहने वाले हर परिस्थिति में सदा संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि नॉलेज की शक्ति के आधार पर पहाड़ मुआफिक परिस्थिति भी राय अनुभव होती है। राय अर्थात कुछ नहीं, चाहे परिस्थिति असंतोष की हो, दुख की घटना हो, लेकिन दुख की परिस्थिति में सुख की स्थिति रहे तब कहेंगे महावीर। कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू के साथ साथ बाप की स्मृति से सदा एक रस स्थिति रह सकती है। कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू के साथ साथ बाप की स्मृति से सदा एक रस स्थिति रह सकती है। फिर दुख शांति की लहर भी नहीं आएगी। आज का स्लोगन है, अपना दैवी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो कोई की भी व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। अपना दैवी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो कोई की भी व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। आज का अव्यक्त इशारा, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। उसके अंतर्गत जैसे साइंस की शक्ति का प्रयोग लाइट के आधार पर होता है, अगर कंप्यूटर भी चलता है तो कंप्यूटर माइट है, लेकिन आधार लाइट है। ऐसे आपके साइलेंस की शक्ति का भी आधार लाइट है। जब वह प्रकृति की लाइट अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, तो आपकी अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति लाइट, तो इससे क्या नहीं प्रयोग हो सकता। परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट और प्रैक्टिकल स्थिति लाइट, तो इससे क्या नहीं प्रयोग हो सकता है। अच्छा, ओम शांति।